मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8वीं का प्रश्न जेसीईआरटी बुक। यदि आप लोग का स्टार्टिंग में झारखंड बोर्ड से तो पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद लाइक सब्सक्राइब प्रेस कमेंट कीजिए। सबसे पहले प्रश्न मुझे पहला है, हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया है किस का गुणनफल प्राप्त करने के लिए उचित समय समीकरण का प्रयोग कीजिए। जो प्रश्नावली जो 6.2 था उसमें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ पर जब हम लोगों को इसका गुणनफल ज्ञात करना हो तो यहाँ से यहाँ गुना करके ज्ञात कर देते हैं, पर इसमें हम लोगों को एक सर्व समीकरण का उपयोग करना है। और वो सर्व समीकरण क्या है, सबसे पहले लिखिए आप लोग याद रखिए। पहला सर्व समीकरण की a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख लीजिएगा। दूसरा सर्व समीकरण है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक सर्व समीकरण होता है यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक सूत्र और होता है यहाँ पर ए प्लस नहीं इतना ही रहेगा। एक और सूत्र का शब्द जो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। हिसाब या सरस्वती का आप लोग याद रखिएगा, सुधार लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो प्रश्न में पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि x प्लस 5 और x प्लस 5 में वो गुना करना है। x प्लस 5 x प्लस 5 गुना करना है, यानी इसका भी a और इसका भी a बराबर है, इसका भी b और इसका भी बराबर है। यानी हम लोग इसका सूत्र से याद करते हैं। सूत्र से अब सूत्र लग सकता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर सूत्र लग सकता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है जो a का जो मान यहाँ पर दिया हुआ है x दिया हुआ है, यानी x का स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर a का जो मान दिया हुआ है x दिया हुआ है x, जो b का मान दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। यह a है यह b है, इसमें भी वही है a है b है। तो b जो मान दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 लिखे हैं, प्लस b का जो मान दिया है 5 स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे हम लोग। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा, गुना करेंगे तो 5 2 प्लस प्लस रहेगा 2 5 10 एक्स हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 50 25। बस यही इसका आंसर हो गया। अब जो प्रश्न नंबर अगला है उसे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है 2x प्लस y 2x प्लस 5 यहाँ पर दिया हुआ है। यानी ये दिया हुआ है b 2x प्लस y 2x प्लस y सेम ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर a और यहाँ b है, a है यह b है और यह सूत्र यहाँ पर लग जाएगा। सूत्र प्लस दिया होता है प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा। तो यहाँ ए का जो मान है यहाँ पर दिया हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस जो 2 है। ए का जो मान दिया हुआ है यहाँ पर 2x दिया हुआ है, तो जो बी का मान दिया हुआ है y दिया हुआ है, प्लस यहाँ पर बी का मान y दिया हुआ है तो y स्क्वायर कर दिया हम लोग। 2x का जब स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 2 तो 4 x यहाँ हो जाएगा, तीनों गुना करने पर और y स्क्वायर तो y का स्क्वायर रहेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। आप सेम इसी तरह बनाइएगा। अब जो प्रश्न अगला है उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है यहाँ पर दिया हुआ है कि 7a माइनस 5 इंटू 7a माइनस 5। यहाँ पर दिया हुआ है कि 7a माइनस 5 इंटू 7a माइनस 5, यानी यहाँ पर दोनों में a है, इसका भी बराबर है और b और इसका भी b दोनों बराबर है, पर यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर सूत्र में a माइनस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर हम लोग प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर 7a माइनस 5 का स्क्वायर वहाँ पर भी लिख सकते हैं, पीछे में पर लिख बिना प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पर ए जो ए का मान दिया हुआ है 7a दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर प्लस दिया हुआ माइनस दिया था -2 इंटू ए का मान 7a इंटू बी का मान 5 दिया हुआ है। हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे, -5 नहीं लिखेंगे, या सूत्र में क्योंकि पहले ही बैठ चुका है इसलिए यहाँ पर -5 नहीं लिखेंगे, 5 लिखेंगे। आप लोग ध्यान रखिए। प्लस बी का मान 5 का स्क्वायर, 7a का स्क्वायर 7 स्क्वायर होगा, और यहाँ पर माइनस होगा 7 से 35 गुना 70a होगा, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। अब जो अगला प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो डी दिया हुआ है, यहाँ पर डी दिया हुआ है 3x - 2y, 3x - 2y दिया हुआ है, यानी ए इसमें और ये दोनों बराबर है, और बी और इसमें वो बराबर है, माइनस दिया हुआ है, तो ए माइनस बी का इसका हम लोग सूत्र लगा सकते हैं। यानी ए का स्थान पर 3x दिया हुआ है, माइनस बी का 2y दिया हुआ है, इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे, और ए का स्थान पर 3x दिया हुआ है स्क्वायर 2, ए का स्थान पर 3x दिया हुआ है, और बी का स्थान पर यहाँ पर 2y दिया हुआ है। माइनस हम नहीं है, सूत्र के हिसाब से जो माइनस था यहाँ पर पहले ही लग जाता है, और प्लस बी का जो मान दिया हुआ है 2y का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, 2 3 6 6 गुना के 12 xy प्लस 2x का जब स्क्वायर करेंगे 2y का स्क्वायर 2 4 y स्क्वायर है इसका आंसर होगा। और जो प्रश्न नंबर अगला है उसे हम लिखते हैं। अगला जो प्रश्न है डी के बाद यहाँ पर दिया हुआ है ई 6a + 4 इंटू x - 4। यहाँ पर a बराबर है, यहाँ पर भी a दोनों का बराबर है, b बराबर है, b बराबर है, पर यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है, प्लस और माइनस। तो हम लोग में इसमें ना a - b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ना a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। इसमें हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये आप लोग तीसरा सवाल में मैं बताया था आप लोगों को, यह सूत्र इसमें लगेगा a + b इंटू a - b बराबर होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी 6a + 4 यहाँ पर दिया हुआ है 6x, e दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x दिया हुआ है, यहाँ पर x लिखिएगा, ये नहीं, x - 4 a स्क्वायर, यानी a का मान 6x का स्क्वायर माइनस जो b का मान 4 का स्क्वायर, जब 6x स्क्वायर 36x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 4 के 16 हो जाएगा इसका। ये इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, पर नहीं लेंगे, ऐसे भी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो अगला प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। इसमें जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है x 7b, x + 7b यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पर a बराबर और b यहाँ पर b बराबर, चिन्ह अलग अलग है, इसमें ना a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, ना इसमें a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे। इसमें सूत्र सर्वसमीकरण तीसरा लगेगा, इसमें लगेगा कि a - b a + b। हम लोग गुना किधर से भी कर सकते हैं, यदि हम लोग दो, यानी हम लोग a + b पहले भी कर सकते हैं, और a - b पहले कर सकते हैं, a + b लास्ट में कर सकते हैं, या a + b शुरू या a - b लास्ट में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग गुना में 2 गुने हम लोग 4 करेंगे तो 8 ही प्राप्त होता है, या 4 गुने 2 कर दें तो हम लोग को 8 ही प्राप्त होता है। तो गुना हम किसी और से गुना कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यह बात ध्यान रखिएगा। इसलिए यह इसका भी सूत्र जो होगा वही होगा, जो a + b का और इंटू a - b का जो होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर, इसका भी यही सूत्र होगा। तो यहाँ पर x 7b दिया हुआ है, और यहाँ पर भी दिया हुआ है x + 7b। जो a का मान दिया हुआ है x का स्क्वायर माइनस जो b का मान दिया हुआ है 7 दिया हुआ है 7b का स्क्वायर। यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा
749 बीट का स्क्वायर है, इसका आंसर है। और जो अगला प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न यानी f के बाद जो g दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है कि x/2 प्लस y/2 इंटू x/2 प्लस y/2 यहाँ पर दिया हुआ है। यानी इसका a बराबर है, इसका b और इसका b बराबर है, दिया हुआ है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर हम लोग सूत्र लगा सकते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, हम लोग ये सूत्र लगा सकते हैं। a का जो मान x/2 दिया हुआ है प्लस b का जो मान y/2 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर जब करेंगे a का मान यहाँ पर x/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स का मान x/2 इंटू बी का मान y/2 यहाँ पर दिया हुआ है प्लस y/2 का स्क्वायर हम लोग कर देंगे। यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है कि x/2 का जब स्क्वायर करेंगे तो x²/4 हो जाएगा। यहाँ पर जब गुना करेंगे यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर बचेगा xy/2 और प्लस y²/4 यहाँ पर हम लोग प्राप्त होता है। हम लोग यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं कि सभी के इसका एलसीएम निकाल सकते हैं, पर इतना ही छोड़िए। अब सभी के एलसीएम निकालिएगा, बस बन जाएगा। चाहे ऐसे भी ऐसा इसका गलत नहीं हो। अब जो अगला प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है जी के बाद यहाँ पर दिया हुआ है h है। h में दिया हुआ है कि 3x - 5 3x + 5, और यहाँ पर हम लोग दिया हुआ कि a बराबर है b बराबर है b बराबर, चिन्ह बराबर नहीं है, ऐसे a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग सूत्र लगाएंगे a माइनस b इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं बराबर, यह सूत्र लगेगा। यहाँ पर a² माइनस b स्क्वायर हम लोगों को प्राप्त होगा 3x - 5 3x + 5। अब a का जो मान है 3x दिया हुआ है, 3x का स्क्वायर कर देंगे, मैंने जो b का मान 5 दिया हुआ हम लोग 5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 3x से 3 तरीके 9x² और -5 का स्क्वायर तो 25 से है, इसका आंसर हो गया। अब जो प्रश्न अगला एक्शन लोग देते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला का सभी में बना जो प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रश्न नंबर दूसरा उसे हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा इनको हटा देते हैं। प्रश्न नंबर जो दूसरा है उसे हम लोग देखते हैं। जो प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, बोला है सर्व समीकरण का उपयोग कर निम्नलिखित को सरल कीजिए, और इसमें भी सर्व समीकरण का उपयोग करना है और निम्नलिखित को सरल करना है, आसान बनाना है। जो पहला दिया हुआ दूसरा का 5a - 3b का स्क्वायर, यानी हम लोग इसको सरल करना है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे। यहाँ पर यह a दिया हुआ है, यह b दिया हुआ है, और यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पर बैठा सकते हैं, इसलिए हम लोग सूत्र लिखेंगे। सूत्र a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b², यह एक सूत्र होता है। तो a माइनस b इंटू a - b गुना करने पर हमको यह प्राप्त होता है, से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 5a3b² बराबर a का जो मान दिया हुआ है 5a दिया हुआ 5a² इंटू 2, a का मान 5 है दिया हुआ और b का मान 3b दिया हुआ है प्लस b का मान 3b का स्क्वायर हम लोग को प्राप्त होता है। 5 का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर करते हैं 25 के स्क्वायर माइनस 5 के 15 के 30ab प्लस 3 के 9b² है, इसका आंसर है। और जो अगला प्रश्न है उससे हम लोग देखते हैं। सेम इसी तरह बनाना है, सूत्र लिखेंगे और सूत्र पर उसको हम लोग बैठा देंगे, बस बन जाएगा, यह आपको ध्यान रखिएगा। और जो प्रश्न नंबर दूसरा है उसे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर m + 2m का यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी हम लोगों को दिया हुआ है सूत्र में दिया हुआ है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर दिया हुआ है कि यह a है, या b है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर हम लोग बैठा सकते हैं, तो a² + 2ab + b² यहाँ पर एक सूत्र बैठ जाएगा।
एल प्लस 2m का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर, यहाँ पर ए का मान एल दिया हुआ है, बी का मान 2m दिया हुआ है, प्लस 2m का स्क्वायर यहाँ पर हम लोग कर देंगे। एल स्क्वायर रहेगा, जब गुना करके दोनों 4m आ जाएगा और 2m स्क्वायर कर दो 4m स्क्वायर आ जाएगा। बस यही इसका आंसर है। सेम हम सबसे पहले सूत्र लिखेगा और उसी सूत्र पर बैठा दीजिएगा, बस बन जाएगा। इसमें और कोई अधिक दिमाग नहीं लगाना है। जो प्रश्न अगला जो है सी दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 4x माइनस 3y का स्क्वायर, यानी यह ए है या बी है, तो यहाँ पर हम लोग सूत्र बैठा सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बैठेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह सूत्र बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि 4x माइनस 3y का स्क्वायर बराबर ए यानी 4x का स्क्वायर माइनस जो 2 दिया हुआ है 2 इंटू जो ए दिया हुआ है 4x, जो बी दिया हुआ है तो 3y और जो बी दिया हुआ है 3y का यहाँ पर लास्ट में स्क्वायर कर देना है। बस 4x स्क्वायर का जब हम लोग करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होता है 16x स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस जब गुना करेंगे 3 चौके 12, 4 3 12, 12 गुना के 24 xy प्लस 9y स्क्वायर। बस यही इसका आंसर है। हम लोगों को सरल कर देना है। सबसे पहले आप लोग सूत्र लिखेगा, सूत्र के हिसाब से देखिए ए स्क्वायर तो यानी ए का जो मान है उसका स्क्वायर, ए का मान 4x का स्क्वायर, जो बी है बी यहाँ पर गुना ए का मान 4x दिया हुआ है तो इसे हम लोग लिख दिए, फिर गुने बी तो बी का मान 3y दिया इसे लिख लिया, प्लस फिर बी का स्क्वायर था जो बी का मान है 3y, 3 इसका स्क्वायर कर देंगे बस, और एक 4x से क्या करना इतना प्राप्त होगा। इसको तीनों को गुना करेंगे तो अंक गुना हो गया, 3 चौके 12, 12 दुना के 24, 24 x और y गुना हो गया, लिखा गया, और इससे 3xy स्क्वायर 3 तरीके 9y स्क्वायर हो जाएगा। बस आप लोग इसी तरह ना अच्छा से समझिएगा। जो अगला प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है 9a माइनस 7b का स्क्वायर, यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग ये a है या b है, ये a का स्थान पूरा है या b का स्थान पर है, हम लोग क्या काम कर सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर है, सूत्र है, इसी सूत्र पर हम लोग बैठा देंगे 9a 7b का स्क्वायर बराबर ए का जो मान है यहाँ पर दिया हुआ 9a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मान 9a इंटू बी का मान 7b प्लस 7b स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर 9a स्क्वायर मतलब 9 81 a स्क्वायर और 9 यहाँ पर हम लोग को प्राप्त होगा कि 9 63 गुना के 126 AB और 60 भी कैसे बता सकते हैं 49 का हम लोग प्राप्त होगा। बस यही इसका आंसर है, इसमें मिटा देते हैं, यही इसका आंसर है। जो अगला प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है अगला प्रश्न 2x प्लस 1 2x माइनस 1। यहाँ पर जो सूत्र है अलग सूत्र दे दिया, यानी यहाँ पर a और a बराबर है और b बराबर, पर इसका चिन्ह जो अलग अलग है। तो हम लोग यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र नहीं लगाएंगे, a माइनस बी का स्क्वायर सूत्र नहीं लगाएंगे। हम लोग यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर जो सूत्र होता है, हम लोग इसे भी पहले रखते हैं, इसे लास्ट में रखते हैं, इसे पहले चाहे इसे लास्ट में रखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गुना आप किसी और से कर सकते हैं। इसका सूत्र a माइनस बी का और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होता है। 2x प्लस 1 2x माइनस 1 यहाँ पर दिया हुआ है, a यानी 2x का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, तो यहाँ प्राप्त आएगा 4x स्क्वायर माइनस 1। यही इसका एक का स्क्वायर करने पर एक गुने एक करने पर हमको एक ही प्राप्त होता है। एक स्क्वायर मतलब एक गुने एक करना है, एक ही प्राप्त हमको होता है, यहाँ तो ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर बन गया, इसके बाद जो x दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है a माइनस 2b और a माइनस प्लस 2b, ये सूत्र दिया हुआ है, सेम उसी सूत्र पर लगाएंगे हम लोग a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग वो सूत्र यही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे कि
2 भी यहाँ पर दिया हुआ है, a प्लस 2 भी यहाँ पर दिया हुआ है, उसे नोट करेंगे। a के स्थान पर जो a दिया हुआ है तो a का स्क्वायर करेंगे, b का स्थान पर 2 भी दिया हुआ है तो 2 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर तो a स्क्वायर रहेगा और 2b का 4b स्क्वायर हो जाएगा, बस ये इसका आंसर है। अब जो अगला प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इफ जो दिया हुआ है, एफ के बाद यहाँ पर दिया हुआ है, एफ के बाद जी दिया हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र रहेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र रहेगा। इसमें सूत्र लगेगा यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लोग को यही सूत्र लगेगा यहाँ पर। तो हम लोग क्या काम करते हैं, जो ए के स्थान पर जो यहाँ पर दिया हुआ है या ए है या ए है या बी है या डी है, जो ए का स्थान पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, जो बी का स्थान पर वाई स्क्वायर दिया हुआ तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो हम लोग को यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, एक्स का पावर 4 वाई का पावर 4, बस यही इसका आंसर हो गया। अब जो प्रश्न अगला है उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जी दिया हुआ है, इसके जो प्रश्न अगला है उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जी के बाद एच दिया हुआ है, एच बी माइनस 7 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए माइनस ए है या बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर सूत्र लग जाएगा। यहाँ पर सूत्र करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमको यहाँ पर प्राप्त होता है, यानी बी माइनस 7 का स्क्वायर, यानी जो ए का स्थान पर बी दिया हुआ है यानी बी का स्क्वायर जो 2 और बी का ए का स्थान पर यहाँ पर बी दिया हुआ है बी लिखेंगे, जो यहाँ पर बी का स्थान पर 7 दिया हुआ है 7 लिखेंगे और बी का स्थान पर 7 यानी 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो बी का स्क्वायर में बी रहेगा और माइनस माइनस 7 यानी 14 और बी से 3 गुना करके इतना प्राप्त होगा और प्लस 7 के स्क्वायर करके 7 से 49 हो जाएगा। बस यही इसका आंसर है। सेम आप लोग सूत्र लिखिएगा और इस तरह बनाइएगा। जो प्रश्न अगला है देखते हैं यहाँ पर, इसमें ही खत्म हो जाए, इसमें ही डाल लेते हैं। जो अगला यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर आई, इसके बाद आई दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 106 को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर 100 प्लस 6 लिख सकते हैं, 106 का स्क्वायर दिया तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम सूत्र बना सकते हैं कि यहाँ पर इसे ए इसे बी मान सकते हैं, तो ए प्लस बी का होल बराबर यहाँ पर सूत्र बन सकता है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, सूत्र लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। इससे कोई हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, इसमें यहाँ पर लिख देंगे। और 100 प्लस 6 का स्क्वायर है, ए का जो मान दिया हुआ है 100 का स्क्वायर, 2a का मान 100 दिया हुआ है, बी का मान 6 दिया हुआ है प्लस बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को 10,000 प्राप्त होता है, 1200 गुना करने पर प्राप्त होता है और इसे हम लोग 36। अब हम लोग क्या काम करेंगे, 2 3 4 यहाँ पर है, इसे जोड़ देंगे तो यहाँ पर हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 1236 और इसे घटा देंगे तो हम लोग को आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब जो अगला जो प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जे दिया हुआ है 91 का स्क्वायर, इसे हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 100 माइनस 9 का स्क्वायर, ये ए है या बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पर बिठा सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग यहाँ पर बिठा सकते हैं। वहाँ पर जोड़ना था, पिछला जो प्रश्न था उसमें आप लोग यहाँ पर भी जोड़ कर लीजिएगा, समझिए। इसमें माइनस का सूत्र, उसमें प्लस में लगता है, इसमें माइनस का सूत्र लगेगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 100 माइनस 9 का स्क्वायर बराबर जो ए का स्थान पर दिया हुआ है 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 गुने 9 प्लस 9 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग यहाँ पर प्राप्त होता है 10,000, 9 दूना 1800 हम लोग यहाँ पर प्राप्त होता है, 9 9 81 हम लोग यहाँ पर प्राप्त होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, 2 3 4 यहाँ पर जोड़ेंगे
1881% को घटा देंगे तो हम लोग आंसर प्राप्त होगी। पिछले उसमें हम लोग जोड़िएगा, यहाँ पर मिस्टेक से माइनस वाला सूत्र लग गया है। जो प्रश्न अगला है उसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जे के बाद दिया हुआ है, यहाँ पर के दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है के 197 इंटू 303। यहाँ पर एक हम सूत्र लगा सकते हैं। इसे हम लोग लिख सकते हैं कि 300 माइनस 3 इंटू 300 प्लस 3। इसमें ए प्लस बी का हल का सूत्र है, ए माइनस बी का हल इसका सूत्र मिलेगा। इसमें सूत्र लगेगा ए माइनस बी, ए है या बी है, ए है या बी, दोनों बराबर चिन्ह अलग अलग है। ए प्लस बी का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 300 प्लस 3, यहाँ पर सूत्र लगेगा। यानी जो ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, तो 300 का स्क्वायर, जो बी का मान दिया हुआ है 3 दिया होते हैं, 3 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर कर देंगे। तो 300 का तो 3 तरीके 9 हो जाएगा और 4 0 है, 3 9 इतना हो जाएगा। घटाने हम लोगों के यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाता है। अब जो प्रश्न अगला है उसे हम लोग देखते हैं। जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें 5 इंटू 9.5, तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे। यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 माइनस 5 इंटू, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 माइनस 0.05। इसे आप लोग जब यहाँ पर सूत्र रख के आप लोग बनाइएगा तो माइनस लग रहा है, इतना आप लोग इसमें नहीं लगाइए, इसे डायरेक्ट से गुना कीजिएगा तो आप लोगों को मान प्राप्त हो जाएगा। तो जो अगला प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि सरल कीजिए। जो तीसरा दिया हुआ है उसे हम बोला है कि सरल कीजिए, उसे हम देखते हैं। तीसरा का यहाँ पर पहला दिया हुआ है 7m माइनस 8n का स्क्वायर प्लस 7m प्लस 8n का स्क्वायर। यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लोग सूत्र लगा देंगे, बस बन जाएगा। हल लिखेंगे, यहाँ पर जो सूत्र लगेगा ए है या बी है, ए है या बी है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग लगाते हैं। यहाँ पर तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्राप्त होता है, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हम लोग प्राप्त होता है। और इसी सूत्र पर आप लोग मान रखिए, जो ए का मान यहाँ पर 7m दिया होता है, 7m का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7m इंटू 8n, इसका जो मान दिया हुआ है, प्लस जो बी का मान दिया हुआ है 8n का स्क्वायर, जो प्लस यहाँ पर ए का जो मान इसमें दिया हुआ है 7m प्लस 2 इंटू जो ए का मान दिया हुआ है 7m इंटू 8n, यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है प्लस 8n का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर कब होता है 749m का स्क्वायर माइनस 8 सते 56 गुना हम लोगों को प्राप्त होता है 112 mn प्राप्त हम लोगों को हो गया, प्लस 8 64 m स्क्वायर प्लस 7m प्लस 112 mn 64 m स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है, जो ए का मान दिया था इसका स्क्वायर यहाँ पर 64 8 7 से 49 होगा, 49 जोड़कर यहाँ पर आप इसी से जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे तो 18 के 8 लग गई 98 m स्क्वायर यहाँ पर प्राप्त होता है। इसमें 98
98 स्क्वायर प्राप्त होता है। 112 mn और प्लस है तो माइनस से कट जाएगा। 64 n स्क्वायर 64 n स्क्वायर प्लस 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 जुड़ता है तो 64 64 8 हो जाएगा। 128 हो जाएगा n स्क्वायर n और ध्यान रखिएगा बस यही इसका आंसर है। तो जो अगला प्रश्न है जिसे हम लोग देखते हैं जो बी दिया हुआ है यहाँ पर पी माइनस क्यू का स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू का स्क्वायर। सेम हम लोग इसी सूत्र पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए है या बी है या ए है या बी है इसका अलग सूत्र बैठाएंगे और इसका अलग सूत्र यहाँ पर ए प्लस बी का सूत्र इसका यह बैठेगा। ए स्क्वायर है इसका सूत्र जब बनाएंगे तो हम लोग प्राप्त होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हम लोग को प्राप्त होता है। यानी ए का कैसा पड़ेगा ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू नहीं यहाँ पर ए नहीं दिया हुआ है यहाँ पर पी दिया हुआ है। इसका मान ए का मान पी और इसका मान क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस जो ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है पी का स्क्वायर प्लस 2 ए का मान पी दिया हुआ है क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। पी का स्क्वायर तो पी का स्क्वायर रहेगा 2p क्यू रहेगा प्लस क्यू का स्क्वायर रहेगा पी का स्क्वायर तो पी का स्क्वायर प्लस 2p क्यू रहेगा प्लस क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पर लोग पी स्क्वायर और पी स्क्वायर जोड़ेंगे तो एक और एक 2p स्क्वायर हो जाएगा और 2pq और प्लस और माइनस 2p को तो प्लस और माइनस कट जाएगा और एक क्यू स्क्वायर और एक क्यू स्क्वायर जोड़ेंगे 1 तो यहाँ पर 2q स्क्वायर। तो हम लोग इसमें क्या काम कर सकते हैं खत्म हो गया यहाँ पर हम लोग क्या इसमें काम कर सकते हैं कि दोनों में से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस है प्लस लिखें चाहिए अभी लिखे चाहिए अभी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों आंसर सही होगा। जो अगला प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। जो अगला प्रश्न यहाँ पर जो सी दिया हुआ है यहाँ पर सी दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र लग जाएगा यानी यह ए है यह बी है लेकिन यहाँ पर सूत्र लग जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे सेम रहने देंगे बी स्क्वायर सी तो सूत्र लगेगा तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इससे हम लोग माइनस 2ab स्क्वायर से सेम से रख देंगे। ए का जो मान दिया हुआ है यहाँ पर ए बी दिया हुआ है यानी ए बी का स्क्वायर प्लस 2a का मान ए बी दिया हुआ है और जो बी का मान दिया हुआ है बी सी दिया हुआ है प्लस लास्ट बी सी का स्क्वायर 2ab स्क्वायर सी ए बी का स्क्वायर रहेगा गुना करेंगे तो यहाँ पर होता है 2ab स्क्वायर सी से हम लोग गुना करने पर प्राप्त होता है। आप लोग गुना पर ऐसे करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बी सी का यहाँ पर इसका आ जाएगा 2ab स्क्वायर यहाँ पर वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो प्लस है और यहाँ पर जो माइनस है यह कट जाएगा। यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्राप्त होता है। बस यही इसका आंसर है। आप लोग सूत्र लगाइएगा और सूत्र को बैठा दीजिएगा बस और कुछ यहाँ पर करना ही नहीं बहुत आसान है। तो यहाँ पर सी बन गया। इसके बाद जो डी देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है 4m प्लस 5n का स्क्वायर 4n प्लस 5n का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे यहाँ पर इसका a और इसका b और इसका b दोनों का इसका a और इसका a बराबर है इसका भी यानी हम लोग क्या काम कर सकते हैं इससे हम लोग फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर a प्लस बी का इसका m बैठेगा यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बैठेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर हम लोग बैठा दिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हम लोग बैठा दिए। ए का मान यहाँ पर दिया है 4m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4m इंटू 5m प्लस ए का यानी 4m का स्क्वायर इंटू 2 ए का
4m इंटू बी का मान 5n प्लस यहाँ पर जो बी दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 5n का स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर यानी बी का जो आप आसान वर्ग में यहाँ पर 5n के स्क्वायर लिख देंगे। सेम से लिखना है 4m स्क्वायर 8 4 चौके 16 हो जाएगा प्लस बी 5 चौके 20 में 40mn प्लस 16m स्क्वायर प्लस और 40mn प्लस 25m स्क्वायर। यहाँ पर जो बी स्क्वायर जो दिया हुआ है, बी का मान 5 यहाँ पर हम लोग छोड़ दिए था, हाँ यहाँ पर छूट गया है। तो यहाँ पर आप लोग क्या काम कीजिएगा, यहाँ पर आप लोग लिखिएगा कि 5n स्क्वायर, इसके बाद प्लस लिखिएगा। तो यहाँ पर भी हम लोगों को प्राप्त होता है 40 16, यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे प्लस 25n स्क्वायर, इसके बाद प्लस लिख के यहाँ पर कोई फर्क नहीं। 16m स्क्वायर और यहाँ पर भी 16m स्क्वायर, 16 दोनों को 32m स्क्वायर, जिसे जोड़ देंगे प्लस 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 है। और 40mn और 40mn तो 80mn प्राप्त होता है। 25n स्क्वायर 25n स्क्वायर तो 50n स्क्वायर हम लोग को प्राप्त होगा। बस यही इसका आंसर है। अब जो अगला प्रश्न नंबर है उसे हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर जो अगला है, अरे यहाँ तक आप देख चुके हैं। सबसे पहले नॉलेज को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इसके बाद जो प्रश्न नंबर अब चौथा है उसे हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। जो प्रश्न नंबर चौथा है, जो प्रश्न नंबर चौथा यहाँ पर दिया हुआ उसे हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर जो प्रश्न चौथा में पहला दिया हुआ है 3x प्लस 7 स्क्वायर माइनस 84x बराबर 3x माइनस इतना का स्क्वायर। इन लोगों यहाँ पर जो बराबर का चिन्ह दिया हुआ है 3x प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 84x, यह एक 3x माइनस 7x का बराबर है, ये हम लोगों को दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, तो इतना बराबर इतना लाना है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, लिख दिए। यहाँ पर एक सूत्र बैठ जाएगा, यहाँ पर ए है या बी है, इसमें भी या ए या बी है। यहाँ पर सूत्र लग जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर 84x, ए माइनस, यहाँ पर माइनस लगेगा ए माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 84x, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर सूत्र लग जाएगा। तो ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है 3x, 3x का स्क्वायर प्लस 2 जो दिया हुआ है 2, ए का जो मान दिया हुआ है यहाँ पर 3x, तो 3x एक जो बी का मान दिया हुआ है 7 दिया हुआ है 7 लिखेंगे प्लस फिर बी स्क्वायर, तो मतलब बी का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर 84x। इसके बाद बराबर दिया हुआ है, जो ए का मान इसने दिया हुआ है 3, तो 3x का स्क्वायर 2 इंटू जो बी ए का मान 3x, बी का मान 7 तो 7 प्लस बी स्क्वायर में 7 का स्क्वायर, क्योंकि बी का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे। अब 3 तरीके 9x स्क्वायर प्राप्त होता है, 7 21 21 दुना के 42x और प्लस 7 पे 49 84x, यहाँ पर 9x स्क्वायर माइनस 21 दुना के 42x, यहाँ पर प्लस 7 पे 49 हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, ये 9x स्क्वायर और प्लस और माइनस 84x, तो प्लस माइनस घटेगा, तो यहाँ पर घटने के बाद हम लोग को यहाँ पर बचता है ये 42, यहाँ पर घटने के बाद बढ़ता है कि यहाँ पर माइनस 9 जब घटेगा इसमें बचेगा 75x बचे, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, घटाएं यह घटेगा नहीं, यह घटेगा। जो बराबर का इधर है, इधर जब आएगा तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, यह भी प्लस में, इधर भी बराबर को उधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में जाएगा और प्लस माइनस कट जाएगा, इसलिए हम लोग इधर ही काट देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लोग क्या काम करके यहाँ पर माइनस में है, इधर जब आएगा तो यहाँ प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर प्लस और यहाँ प्लस जुटेगा तो यहाँ पर जाएगा 42 और 42 कितना हो जाता है यहाँ पर 84 कर दिए। अब इसके बाद यह प्लस है, या अभी प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस कटेगा तो अभी कट जाएगा। तो हम लोगों को अब यहाँ पर प्राप्त होता है लोगों को यहाँ पर प्राप्त होता है
42। ठीक 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 है। यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, इसे 84x को हम लोग 84x लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है कि -84x यहाँ पर है, और -42x है तो प्लस है तो अभी -42x हो जाएगा, और इससे हम लोग जोड़ेंगे तो -84x बराबर यहाँ पर जुटेगा तो -84x, यह जो है बराबर हो गया। यही हम लोगों को दिखाना था, यही इसका आंसर हो गया। अब जो अगला प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। इसमें निकाल लेते हैं। जो चौथा के यहाँ पर बी जो दिया हुआ है, चौथा का जो बी दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है। बराबर में दिखाना है 4ab, हम लोग यह दिखाना है। लिखेंगे यहाँ पर यह सूत्र पहले से हम लोग दे चुका है, तो इससे इसी तरह बनाएंगे। यहाँ पर होता है a स्क्वायर, इसका सूत्र होगा 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 4ab, हम लोग यहाँ प्राप्त करना है। यहाँ प्लस है स्क्वायर माइनस एक कट जाएगा, प्लस 2ab माइनस 2ab दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस घटता है यानी कट जाएगा। बी स्क्वायर हम लोगों को यहाँ पर 2 बी स्क्वायर यहाँ पर 4ab प्राप्त होता है। 2ab और यहाँ पर 4 जो कि सही नहीं है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या काम करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर इसका यहाँ पर सूत्र लग गया। इसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर इस पर हम लोग जब इस ए माइनस से ए में गुणा करते हैं माइनस हो जाएगा। अब जो यहाँ पर गुणा तो प्लस होता है, यहाँ पे हम लोग प्लस का सूत्र लगाते हैं तो यहाँ पर हम लोग प्राप्त होता है माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 4ab। यहाँ पर भी हम लोग अब यहाँ पर इसे काटेंगे नहीं, फिर इसे लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस माइनस गुणा करें तो प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 4ab। तो यहाँ पर ए स्क्वायर तो यहाँ पर जुटेगा, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर और यह जुटेगा, तो यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त होता है 4ab। और ए भी प्राप्त होता है। और जो यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट में 9 नहीं है, ए दिया हुआ है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर हैं 2ab स्क्वायर, यानी दोगुना हम लोग को प्राप्त हो जाए है 4ab प्राप्त करना है हम लोग को ना। इसे हम लोग फिर से देखते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पर गड़बड़ दिया हुआ है, चलो देख लेते हैं फिर से। प्रश्न जो है सारे सही हैं, यहाँ पर सूत्र दिया हुआ है, इसे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सूत्र बना लेते हैं कि इसे माइनस रहने देते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस का माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर 4ab, यह सूत्र बढ़ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जो यहाँ पर जो ए दिया हुआ है हम लोग क्या काम करते हैं, माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर माइनस, अभी प्लस हो, यहाँ पर प्लस ना 2ab
और इसमें जब हम लोग क्या काम करना है कि जो माइनस है, माइनस से सभी में हम लोगों को यहाँ पर सभी चिन्हों में हम लोगों को यहाँ पर गुना करना है। तो माइनस गुने माइनस करेंगे तो माइनस लिख दिए, और माइनस गुने माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस गुने माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 4ab प्लस ये इसका माइनस भी कट गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हो गया 4ab बराबर 4ab, ऐसे यह बनेगा। यानी हम लोग क्या काम करना है, जो माइनस है सबसे पहले इसको विस्तार करना है, विस्तार करने के बाद माइनस से इसमें इस ए स्क्वायर का आगे मतलब चिन्ह से गुना करना है, फिर इस चिन्ह से गुना करना है, इसके बाद इस चिन्ह से वो गुना करना है, बस यही इसका आंसर हो गया। अब जो प्रश्न अगला है उसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर सी दिया हुआ है, दिया हुआ है x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, वाई माइनस जेड, वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस बराबर 0। यानी हम लोगों को जब इसे सोल्व करेंगे तो हम लोग को बराबर में 0 प्राप्त होना चाहिए, बस यही हम लोग पढ़ा है। तो हल करेंगे तो पहले सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सूत्र लगा सकते हैं, प्लस दिया हुआ है तो यहाँ पर सूत्र हम लगा सकते हैं। इसी से जब गुना करेंगे तो हम लोगों को यह सूत्र बैठ सकता है कि a माइनस बी, या a है या b है, या a है या b है। हम लोग कर सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, यह सूत्र लगा सकते हैं। और प्लस इसी से गुना करेंगे तो इसमें हम लोग सूत्र लगा सकते हैं, या a है या b है, या a है या b है, ए बी। यहाँ पर भी सूत्र लग सकता है a माइनस बी और a प्लस बी, फिर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, इसमें a माइनस बी और a प्लस बी सूत्र लग सकता है बराबर 0। तो इसका a माइनस बी प्लस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इसका भी सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जो a का मान इसमें दिया हुआ है x दिया हुआ है, x का स्क्वायर माइनस जो b का मान दिया हुआ है y दिया हुआ है तो y का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, प्लस जो a का मान दिया हुआ है इसमें y दिया हुआ है तो y का स्क्वायर कर देंगे, माइनस जो b का मान दिया हुआ है z दिया हुआ है तो z का स्क्वायर कर देंगे, प्लस जो a का मान यहाँ पर दिया हुआ है z दिया हुआ है तो z का स्क्वायर, माइनस जो b दिया हुआ है b का मान x दिया हुआ है तो x का स्क्वायर हम लोग कर देंगे, बराबर 0 हम लोगों को प्राप्त करना है। तो x के स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर 0। तो प्लस x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, y का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कट जाएगा, माइनस z का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर कट जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर 0 बराबर 0 यहाँ पर प्राप्त होता है, बस यही इसका आंसर है। मैं जो प्रश्नावली सभी बता चुका है। यदि आप लोग कक्षार्थी और झारखंड बोर्ड से, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि चैनल से मिस ना हो जाए। क्योंकि कक्षार्थी में यदि आप लोग झारखंड से हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए क्योंकि आपको पढ़ने में आसानी हो। और आज इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।